हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर। आज हम आंतरगणन एवं बाह्यगणन के अंतर्गत न्यूटन की प्रगामी अंतर्रीति का अध्ययन करेंगे। न्यूटन की प्रगामी अंतर्रीति, यह रीति ऐसे प्रश्नों में प्रयोग की जा सकती है जहां पदमाला में x के पद समान अंतर पर हों और दो पदों या वर्ग विस्तारों के मध्य में x के किसी मान के समकक्ष y का मूल्य आंतरगणन करना है। यह दिए हुए x के बाहर का कोई भिन्न मूल्य होता है। श्रेणी के प्रारंभ में आंतरगणन के लिए यह रीति सर्वोत्तम है। क्रियाविधि, इस रीति में प्रश्नों को हल करने के लिए निम्न क्रियाविधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला, x एवं y के मूल्यों को संकेताक्षर x0, x1, x2, x3 एवं y0, y1, y2, y3 आदि प्रदान करते हैं। दूसरा, इस रीति में y के मूल्यों का आपसी अंतर निकालने के बाद उन अंतरों का भी अंतर तब तक निकालते हैं जब तक अंतर केवल एक पद न रह जाए। ज्ञात मूल्यों से एक कम वाला n-1 प्रमुखांतर ज्ञात करते हैं। तीसरा, अंतर निकालते समय सर्वदा अगले मूल्य में से पिछले मूल्य को घटाते हैं और धन व ऋण चिन्हों को ध्यान में रखते हैं। न्यूटन की प्रगामी अंतर्रीति का सूत्र। इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्रियाविधि को यहाँ से पढ़ेंगे। न्यूटन की प्रगामी अंतर्रीति का जो सूत्र है वो है yx इज इक्वल टू y0 प्लस x इंटू डेल्टा 10 प्लस x इंटू x माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू डेल्टा 20 प्लस x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डेल्टा 30 प्लस x इंटू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डेल्टा 40 प्लस डैश 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 प्लस x इंटू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 डैश 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 x माइनस n डिवाइडेड बाई 1 into 2 into 3 into 4 into dash 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 into n minus 1 into delta n star 0, जहाँ yx इज इक्वल टू y का मान जिसे आंतरगणित करना है। x को निकालने के लिए एक सूत्र है, आंतरगणन पद ऋण मूल पद डिवाइडेड बाई आसन्न पदों का अंतर। तो यहाँ पर x की वैल्यू को पहले निकाल लिया जाएगा। जो डेल्टा 0 है, डेल्टा 0 ये प्रत्येक स्तंभ का सर्वप्रथम अंतर है, लीडिंग डिफरेंस कहलाता है। और या t इज इक्वल टू x माइनस x0 डिवाइडेड बाई h, जहाँ h x1 माइनस x0 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डैश डैश डैश। न्यूटन की प्रगामी अंतर्रीति, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। इंटरपोलेट द इन्वेस्टमेंट परसेंटेज आफ्टर 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट 2014, 2016, 2018, 2020. Percentage of investment 5, 6,
8, 9। यहाँ पर देखते हैं ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट को x0, x1, x2 और x3 से प्रदर्शित करेंगे और परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 5, 6, 8 एंड 9 को y0, y1, y2 एंड y3 से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर x का जो अंतर है वो समान है, सभी में 2 का अंतर है, 14 से 16 के बीच, 16 से 18 के बीच एंड 18 से 20 के बीच। इसीलिए यहाँ पर न्यूटन की प्रगामी अंतर रीति का उपयोग किया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, डेल्टा 1 निकालेंगे। तो सबसे पहला पद डेल्टा 10 कहलाएगा। 6 में 5 माइनस करेंगे, पिछले पद को माइनस करेंगे। तो 6 में 5 को माइनस किया तो रिजल्ट 1 आया, जो इन दोनों के बीच में रखेंगे। 8 में 6 को माइनस किया तो 2 आया, और 9 में 8 को माइनस किया तो 1 आया। और यहाँ पर डेल्टा 10 जो फर्स्ट लीडिंग केस है वो है 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा 20 निकालेंगे। 2 में 1 को माइनस किया तो 1 आया, और 1 में 2 को माइनस किया, 1 माइनस 2 इजिकल टू रिजल्ट आ गया -1। तो यहाँ से हमको मिला डेल्टा 20। डेल्टा 30 निकालने के लिए -1 में फिर से -1 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा -2। ठीक है, -1 में -1 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा -2। अब फार्मूला लेंगे। क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या 3 है, x3 है या y3 है, तो ऐसी स्थिति में 3 पद वाला सूत्र लेंगे। yx इज इक्वल टू y0 प्लस x इंटू डेल्टा 10 प्लस x इंटू x माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू डेल्टा 20 प्लस x इंटू x माइनस 1, x माइनस 2, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डेल्टा 30। सबसे पहले हम x निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 19 की वैल्यू निकालनी है, 2019 की वैल्यू निकालनी है, परसेंटेज आफ्टर 2019। तो सबसे पहले हम निकालने के लिए इस 19 का उपयोग करेंगे, और मूल पहला वर्ष जो है वो है 2014, इसका उपयोग करेंगे। तो x को निकालने के लिए 2019 में 2014 को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 2 कहाँ से आया, 2 इन दोनों के बीच का अंतर है, सभी में समान अंतर है। 16 माइनस 14 करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, तो ये 2 जो है यहाँ से लिया गया। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। x की वैल्यू आ गई 2.5, जिसको हम सूत्र में रखेंगे। y0 की वैल्यू 5 रखा, प्लस x की वैल्यू 2.5 इंटू डेल्टा 10 की वैल्यू है 1, प्लस 2.5 x की वैल्यू रखा, फिर से x की वैल्यू 2.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, और डेल्टा 20 की वैल्यू 1 रखा। ये जो डेल्टा 10 है ये यहाँ से आया 1, 20 यहाँ से, और 30 यहाँ से लेंगे -2। यहाँ पे जैसे हमने लिया 20, यहाँ पे -2 डेल्टा 30। इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आ रहा है 8.75, अर्थात 2019 के लिए विनियोग का जो प्रतिशत है वो होगा 8.75। न्यूटन की प्रगामी अंतर रीति, आवृत्ति वितरण में आंतरगणन या बाह्यगणन करना। आवृत्ति वितरण या तो खंडित या अविच्छिन्न श्रेणी में हो सकता है, या अविच्छिन्न या अखंडित श्रेणी में। विच्छिन्न श्रेणी में प्रायः आंतरगणन ठीक उसी प्रकार से होता है जैसा हम पीछे देख चुके हैं। अविच्छिन्न श्रेणी में पहले संचयी आवृत्ति निकाल लेते हैं, फिर पहले ही ढंग से आंतरगणन करते हैं। इस रीति द्वारा जिस प्रकार आंतरगणन करते हैं उसी प्रकार बाह्यगणन भी करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं।
Estimate the number of persons whose income are between rupees 400 and 500 from the following figures. Income in rupees below 200, 200 to 400, 400 to 600. Number of persons in 1000, 120, 145, 200. Incomes in rupees 600 to 800, 250, and 800 to 1000, 150. इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के लिए एक टेबल बनाया. इसमें इनकम को हमने बिलो 200 को x0, 200 टू 400 को x1, 400 टू 600 को x2, 600 टू 800 को x3 और 800 टू 1000 को x4 से प्रदर्शित किया. नंबर ऑफ पर्सन्स को y0, y1, y2, y3 और y4 से प्रदर्शित किया. सबसे पहले हम डेल्टा 1 निकालेंगे. तो 265 माइनस 120 इज इक्वल टू 145. ये डेल्टा 10 हो गया. 246 में माइनस किया 265 तो रिजल्ट आ गया 200. 715 में माइनस किया 465 तो रिजल्ट आ गया 250. 865 में 715 को माइनस किया तो रिजल्ट आ गया 150. इसी तरह से फिर से हम डेल्टा 20 निकालेंगे. यहाँ पर ये डेल्टा 10 है, यहाँ पे ये डेल्टा 11 है, यहाँ पे डेल्टा 12 है, ये यहाँ पे डेल्टा 13 है. क्योंकि यहाँ पर केवल हमको डेल्टा 10 का ही उपयोग सूत्र में करना है, इसलिए इसके लिए ही इस साइन का उपयोग किया गया है. डेल्टा 20 निकालने के लिए 200 में 145 को माइनस किया तो 55 आ गया. 250 में 200 को माइनस किया तो 50 और 150 में माइनस 250 किया तो रिजल्ट आ गया 100. इसी प्रकार डेल्टा 30 निकालेंगे. 50 में माइनस किया 55 तो -5, -100 -50 इज इक्वल टू 150. तो डेल्टा 30 की वैल्यू यहाँ पे -5 आ गई. इसके बाद डेल्टा 40 माइनस 150 में माइनस किया -5 तो ये यहाँ पे आ गया प्लस हो गया. तो प्लस हुआ तो रिजल्ट आ गया 145. तो इस तरह से यहाँ पर डेल्टा 10 की वैल्यू 145, डेल्टा 20 की वैल्यू 55, डेल्टा 30 की वैल्यू -5 एंड डेल्टा 40 की वैल्यू -145 आई है, जिसका उपयोग हम आगे सूत्र में करेंगे. न्यूटन प्रगामी अंतर का सूत्र है yx इज इक्वल टू y0 प्लस x इंटू डेल्टा 10 प्लस x इंटू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू डेल्टा 20 प्लस x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डेल्टा 30 प्लस x इंटू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डेल्टा 40. जितने पद होते हैं उतने पदों का सूत्र लेते हैं. x को निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे. आंतरगणन पद माइनस मूल पद डिवाइडेड बाई आसन्न पदों का अंतर. तो यहाँ पर आंतरगणन का जो पद है वो है 500, मूल पद है 200 और आसन्न पदों का अंतर है 200. इसको हम यहाँ से लेते हैं. देखिए 500 का निकालना है 400 का, क्योंकि 400 का दिया हुआ है 500 का नहीं दिया है, इसलिए 500 x0 के रूप में लेंगे और पहला जो पद है वो 200 है और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 200. तो इसलिए यहाँ पर 500 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 200 रिजल्ट आ गया 300 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू 1.5. x10 पिछले टेबल में हमने पढ़ा था 145 है. डेल्टा 10 इज इक्वल टू 145, डेल्टा 20 इज इक्वल टू 55, डेल्टा 30 इज इक्वल टू -5 एंड
डेल्टा 40 इज इक्वल टू 145। आइए इसको फार्मूले में रखते हैं। तो yx इज इक्वल टू 120 प्लस 1.5 इंटू 145 प्लस 1.5 इंटू 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 55 प्लस 1.5 माइनस 1 1.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू माइनस 5 प्लस 1.5 माइनस 1 1.5 माइनस 2 1.5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू माइनस 145। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद yx की वैल्यू आएगी 355,000। 500 रुपये से कम आमदनी वाले व्यक्तियों की संख्या। इसको निकालने के लिए उन व्यक्तियों की संख्या जिनकी आमदनी 400 से 500 रुपये के बीच में है। देखिए हम क्या करना था, इसको फिर से देखते हैं। Whose income are between rupees 400 and 500 from the following figures। हमने x इजिकल टू यहाँ पे 500 लिया था, आसन्न पदों की संख्या जो है 500 लिया, तो हमारा जो रिजल्ट आया है 355, ये 500 रुपीज़ से कम आमदनी वाले व्यक्तियों की संख्या है। अब हमें उन व्यक्तियों की संख्या जिनकी आमदनी 400 से 500 के बीच है, उसको इस तरह से निकालेंगे। 500 रुपये से कम आमदनी वाले व्यक्तियों की संख्या ऋण 400 रुपये से कम आमदनी वाले व्यक्तियों की संख्या। 355 ये हमने निकाला था और 265 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 400 रुपये से कम आमदनी वाले व्यक्तियों की संख्या पीछे चल के देखते हैं। इस टेबल में देखेंगे 400 रुपये से कम आमदनी वाले व्यक्तियों की संख्या 265। बिलो 200 जिनकी आमदनी 200 है उनकी संख्या 120 है। जिनकी आमदनी 200 से 400 है वो है 265। तो 400 से कम आमदनी वाले व्यक्तियों की संख्या यहाँ से 265 लिया है, जिसको हमने यहाँ रखा 265। यह हमने कैलकुलेट किया 355,000, ये हमने कैलकुलेट किया, इसमें 265 को माइनस किया तो रिजल्ट आ गया 90,000। ठीक है, अर्थात उन व्यक्तियों की संख्या जिनकी आमदनी 400 से 500 रुपये के बीच है, उनकी संख्या है 90,000। तो इस तरह से न्यूटन की प्रगामी अंतर्रीति में अविच्छिन्न श्रेणी में अज्ञात मूल्यों की गणना की जाती है। धन्यवाद।